नेम इज दर्शना कंचारिया, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी। माय स्कूल नेम इज एलपी सवानी विद्या भवन अडाजन। तो बच्चों, आज हम पाठ 2 सीखेंगे जिसका नाम है ईदगाह। पहले तो ईदगाह का अर्थ जानना आवश्यक है कि ईदगाह किसे कहते हैं। ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह। तो ये जो पाठ है उसके लेखक है प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। यानी ये जो प्रेमचंद है उसका जन्म वाराणसी में लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, यानी बचपन में उसको धनपत राय नाम से पहचानते थे। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, यानी उपनाम उर्दू में वो नवाब राय लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने। मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा पास करते वो शिक्षक अध्यापक। असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। यानी कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया था उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने जो गवर्नमेंट की जॉब थी वो भी त्याग दी थी, यानी छोड़ दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यानी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है वो है गोदान। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ये जो है जागरण और हंस पत्रिका उसने प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये जो लेसन है उसमें शॉर्ट सारांश में आपको बता देती हूँ कि ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। यानी इसका जो नायक है, बच्चा है एक बालक, उसका नाम है हामिद। वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। यानी कि उसके जो मित्र सब है वो खिलौने खरीदते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन हामिद है अपनी बाल इच्छाओं का त्याग करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। यानी अपने दादी के प्रति उसको प्रेम है कि वो जब तवे से रोटी उतारती है तब उसकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए उसको पता है कि मेरी दादी की उंगलियां रोज जल जाती है। इसलिए वो उपयोगी चीज कुछ खरीदने के लिए उसमें एक विवेक भी है और उसकी बुद्धि भी प्रकट हुई है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। यानी जो भी ये कहानी सुनते हैं या तो पढ़ते हैं वो बालक हामिद का त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं लेसन। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान यानी कि जो रमजान यानी मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना, और रोजा यानी कि उपवास, यानी कि सुबह की पहले 1 घड़ी और रात से शाम को 1 घड़ी बाद तक वे कुछ नहीं खाते पीते। आज वो ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। कितना मनोहर यानी सुंदर और सुहावना यानी रमणीय। प्रभात यानी प्रातः काल है। कितना सुंदर रमणीय प्रातः काल है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। वो बोलते हैं कि आज का सूर्य देखते हैं तो कितना प्यारा लगता है और कितना शीतल यानी कितना ठंडा लगता है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है, यानी ईद को वो बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, यानी गांव में बहुत सारे लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं।
ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही। ईदगाह जाने के लिए सब तैयार हो रहे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। यानी जब वो कुर्ता पहनते हैं तो बटन नहीं है, तो वो सब लोग आसपास के लोगों के घर में सुई धागा लेने के लिए जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। यानी किसी के जूते हैं वो कड़क हो गए, उसको नरम करने के लिए तेल डालने के लिए वो तेली के पास जाते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, यानी जो बैल है उसको कुछ खाना पीना दे देते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, यानी कि हम लोग जब वापस आएंगे तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, यानी 3 कोस का वो पैरों से चलने का रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है और बहुत सारे लोग भी आते जाते रहेंगे, तो सबसे मिलने की वजह से दोपहर हो जाएगी। दोपहर से पहले लौटना असंभव है, यानी दोपहर से पहले आना उनके लिए मुश्किल था। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। आपको पता है कि आपको कहीं पे जाना होता है तो आप बहुत खुश होते हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, यानी किसी ने एक उपवास रखा है तो वो भी दोपहर तक ही रखा है। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। किसी ने तो एक भी उपवास नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके एक हिस्सा यानी भाग की एक वस्तु है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए हो गए, यानी रोजे बुजुर्गों के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, यानी रोज ईद को याद करते थे। आज वह ईद आ गई। आज जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। वो सोचते हैं कि कब से हम याद कर रहे ईद को, लेकिन ये लोग आज ईदगाह जाने के लिए क्यों नहीं चलते जल्दी से। उनके अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी कि धन का देवता, यानी सबकी जेब में बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। यानी लोग क्या करते थे, अपने जेब में से पैसा निकालते हैं, गिनते थे और वापस खुश होकर रख देते थे। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे, यानी महमूद के पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे, यानी मोहसिन के पास 15 पैसे थे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। अनगिनत यानी कि जिसे गिना न जा सके, यानी जिसे गिना ना जा सके उस पैसों से वो गिना ना जा सके इतनी चीजें वस्तु लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, यानी वो वस्तु में क्या क्या लाएंगे, खिलौना लाएंगे, मिठाई लाएंगे, गेंद और दूसरी बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा खुश कौन था? हामिद था। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। यानी ये जो हामिद है वो मासूम सा उसका चेहरा था, सूरत यानी चेहरा, वो दुबला पतला था। और उसके पिता हैजे की भेंट, यानी जिसको हम गुजराती में कोलेरा कहते, उसके पिता कोलेरा हुआ था, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन माँ भी मर गई, एक दिन उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। यानी अभी हामिद के माता पिता दोनों नहीं रहे, लेकिन अपनी बूढ़ी दादी के साथ उसकी गोद में रहकर वो उतना ही खुश है जितना उसके माता पिता के पास रहकर खुश होता। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। यानी हामिद के पैर में उसने जूते भी नहीं पहने हैं और उसके सिर पर जो टोपी है इसका गोटा यानी सुनहले या रुपहले तारों से गुथी हुई डिजाइन, वो डिजाइन भी क्या हो गई थी, काली हो गई थी। फिर भी वह प्रसन्न है, तो भी वो खुश था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उसकी दादी है वो अपने नसीब पर कोस रही है और कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। उनके घर में आज एक त्योहार का दिन है और उसके घर में दाना यानी अनाज नहीं था। इस अंधकार
और निराशा में वह डूबी जा रही है, यानी निराश होकर वो दुखी है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? वो बोलती है कि निगोड़ी यानी दुष्ट। किसने दुष्ट ईद को बुलाया था? अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी अमीना दुखी हो रही है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, सब लोग बच्चे हैं अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? यानी हामिद के लिए उसकी दादी अमीना है, वही उसकी माता है और वही उसके पिता है। उसे कैसे अकेले जाने दे, यानी उसको अकेले जाने देने में भी वो दुखी है कि मैं उसको कैसे अकेले जाने दूँ, कहीं खो गया तो? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। यानी उसकी दादी बोल रही, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? वो बोलते, एक तो वो छोटा सा है और वो इतना दूर कैसे जाएगा, कैसे चल कर जाएगा? पैरों में छाले पड़ जाएगी, यानी उसके पैरों में कुछ लग जाएगा। जूते भी तो नहीं है उसके पास, जूते भी नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, यानी उसके पास अभी 2 पैसे ही बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, यानी 3 पैसे हामिद के पास था और 5 अमीना के पास था। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। बिसात यानी हैसियत, यही उसकी हैसियत थी और ईद का त्योहार था। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, यानी भगवान ही उसका कुछ करे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद भीतर यानी अंदर जाकर अपने दादी से कहता है कि तुम अम्मा डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। गांव में एक मेला लगा है, वो बच्चों सब जा रहे, उसके साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, यानी वो सबसे पहले आगे हो जाता था। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता, यानी पेड़ की छाया के नीचे वो खड़ा रहकर वो अपने साथ मित्रों का इंतजार करता, यानी राह देखता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, यानी हामिद के पैर में तो ऐसा लगता है कि पंख आ गया है। वह कभी थक सकता था, वो कभी थकता था। उसकी दादी तो सोचती थी कि ये थक जाएगा। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले, यानी बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। अदालत थी, कॉलेज थी और कलाघर थे। फिर वो लोग आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, यानी मिठाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी, यानी सब रोशनी रखी थी, सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनो होगी, यानी देखते हैं कि इतनी मिठाई, इतनी सारी मिठाई कौन खा पाएगा। सहसा ईदगाह नजर आई, यानी तुरंत उसको ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पका फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है, यानी कि एक घटादार वृक्ष था इमली का, उसके नीचे कुछ बिछाया हुआ था और सब खड़े थे। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, यानी सब लोग जिसने रोजा रखा था वो लोग पंक्तियां यानी लाइन में, कतार में खड़े थे। और कहाँ तक वो लाइन थी? यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यानी यहाँ कोई गरीब या अमीर नहीं देखता था। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, यानी सबने रोजा रखा था और सब पीछे खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, यानी उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। हजारों लोग सिजदा यानी एक विशेष प्रकार की मुद्रा या तो सिर से जमीन को छूना, यानी ऐसे सब झुक जाते थे और एक साथ खड़े हो जाते थे। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए। ऐसा लगता है कि सब भाईचारा की भावना रखकर सब एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे। आपको पता है कि जब नमाज खत्म हो जाती है तो वो लोग बैठते हैं, गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता था। अब मिठाइयों और खिलौने की जो दुकान है उस पर लोग जमा हो जाते थे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है।
यानी जो लोग दूसरे आए थे वो भी बहुत उत्साही थे। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। वो देखते हैं कि देखो ये हिंडोला है, एक पैसा दे दोगे तो चढ़ जाना उस पे। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यानी आप जिसको उड़न खटेला बोलते हो, तो कभी वो आकाश में जाता है और कभी जमीन पर नीचे आता है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। यानी चरखी थी, लकड़ी के बने हुए हाथी थे, घोड़े थे और ऊंट है वो लटके हुए थे। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। यानी एक पैसे दे दोगे तो 25 चक्कर वो लगा देंगे। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। जो उसके साथ उसके मित्र थे वो सब घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहकर देखता है। 3 पैसे तो उसके पास है, सिर्फ उसके पास 3 ही पैसे थे, वो सब खर्च कर डालेगा तो वो क्या करेगा? अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी वो कहता है कि कोई उसको एक चक्कर खाने के लिए भी नहीं दे सकता कि मुफ्त में उसको कोई चक्कर खाने के लिए बोले। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। सब चरखी से नीचे उतरते हैं और खिलौनों की जहाँ दुकान है वहाँ पे लाइन पर खड़े रहते हैं। तरह तरह के खिलौने यानी अलग अलग प्रकार के खिलौने थे। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबीन। यानी सिपाही और गुजरिया का था, फिर एक राजा और वकील का था और एक भिस्ती और धोबीन के खिलौने थे। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। उसको देखते हैं तो लगता है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। यानी महमूद एक सैनिक लेता है, सिपाही, उसने खाकी वर्दी पहनी है, लाल पगड़ी पहनी हुई है और कंधे पर बंदूक रखी है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ सैनिक दल में जा रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन को भिस्ती यानी मशक में पानी ढोलने वाला वो पसंद आ गया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, उसकी कमर झुकी हुई थी और ऊपर मशक यानी चमड़े का थैला रखा हुआ था। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। वो मशक था, वो चमड़ा का थैला था, वो एक हाथ से पकड़ा हुआ था। कितना प्रसन्न है, वो बहुत खुश है। शायद कोई गीत गा रहा है। ऐसा लगता है कि वो कुछ गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। बस वो चमड़े का जो थैला था उसमें से पानी उड़ेलना यानी उसके अंदर से बाहर निकालना चाहता है। वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। यानी आपको पता है कि नूरे जो लड़का था उसको वकील से प्रेम था, यानी वकील बनना चाहता था। तो वकील ने कैसे कपड़े पहने हुए थे कि काला चोगा था, नीचे सफ़ेद अचकन पहना हुआ था और अचकन के सामने की जेब में घड़ी थी और सुनहरे जंजीर हाथ में लेकर और कानून का पोथा यानी कानून का जो किताबें थी वो हाथ में ली हुई थी। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरह या बहस किए चले आ रहे। ऐसा लगता था कि अदालत में वो किसी के साथ बहस करके लड़कर कोई अदालत का केस लड़कर आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। ये खिलौने के पैसे कितने थे? 2 पैसों के खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसा ही था, इसलिए वो इतना महंगा खिलौना कैसे ले ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। यानी खिलौना तो क्या है कि हमारे हाथ से छूट जाता है तो वो पूरा उसका वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, उसके ऊपर पानी पड़ता है तो उसके जो रंग है वो मिट जाता है। ऐसे खिलौने किस काम के? हामिद बोलता है ऐसा खिलौना लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे खिलौने किस काम के हैं? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाई आती है। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। तो किसी ने ये मिठाई में से रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया और किसी ने सोहन हलवा लिया। सब मज़े से खा रहे थे।
हामिद बिरादरी से पृथक है। यानी सब लोगों में से हामिद बिरादरी यानी ये जो बच्चों की जमात थी, सब बच्चे इकट्ठे हुए थे, उसमें से हामिद एक अलग है। अभागे के पास 3 पैसे यानी नसीब की वजह से उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे थे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? वो कुछ लेकर खा भी नहीं सकता है। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, यानी वो सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीजों की दुकानें आती है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, यानी कुछ नकली गहने की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, यानी कोई लड़के उनके पास आते जाते हुए दिखाई नहीं देते थे, वे सब आगे बढ़ जाते थे, यानी उसके लिए कुछ काम का नहीं था, इसलिए सब आगे चले जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद वो दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। वो लोहे की दुकान वाला था, उसके पास एक चिमटा था। उसको एकाएक ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, यानी दादी जब तवे से रोटी उतारती है तो उसके पास चिमटा नहीं है, इसलिए उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। वो बोलता है कि अगर मैं जो चिमटा लेकर मैं दादी को दे दूंगा तो वो कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, यानी उसकी जो उंगलियां हैं फिर कभी न जलेगी नहीं। घर में एक काम की चीज हो जाए, घर में एक वस्तु भी हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? खिलौना लेकर क्या फायदा होगा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। आपको पता है कि आप जब खिलौना लेते हो थोड़ी देर आपको खुशी होती है, थोड़ी देर, 1 दिन खेलते हो, 2 दिन खेलते हो, फिर वो खिलौना आप रख देते हो, फिर आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगी, या तो रास्ते में ही वो टूट जाता है। चिमटा कितने काम की चीज है। ये जो उसने चिमटा लिया है वो कितने काम की वस्तु है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, यानी रोटी आप उतारते हो तो तवे से उतार लेते हो और चूल्हे में उसको सेक लेते हो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। कोई आग लेने के लिए आए तो उसको चिमटे से निकाल कर उसको दे सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है। अम्मा को कुछ फुर्सत यानी समय नहीं है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि वो, अम्मा के पास इतना समय नहीं है कि वो बाजार जाए, और उसके पास इतने पैसे भी कहाँ हैं। रोज हाथ जला लेती है, रोज वो हाथ को जला लेती है। के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबीर पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, यानी हामिद के जो मित्र उसके साथ गए थे वो सब आगे निकल गए और वो सब शरबत पी रहे हैं। देखो कितने लालची है, जब तक उसकी जरूरत थी तब तक उसके साथ थे, फिर सब लोग उसको छोड़कर आगे चल गए। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी, यानी सब लोग मिठाई खा रहे लेकिन हामिद को पूछा भी नहीं और किसी ने उसको दी भी नहीं। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, और कहते हैं मेरे साथ चलो, कुछ कोई देता तो नहीं है और उसको साथ लेकर चलते हैं। मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, उसके पास सब काम निपटा लेते थे। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। वो बोलता है कि अगर मुझे कोई काम कहेगा करने के लिए तो मैं बोलूँगा कि मिठाई आपने खाई है, आपका मुंह सड़ जाएगा और उनकी वजह से आपकी मुंह पर फोड़े फुसियाँ निकलेगी और आपकी जबान भी चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। तब का क्या करोगे कि आप घर पे से पैसा चुरा लेंगे और आप माता पिता की मार खाओगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। वो बोलता है कि मेरे हाथ से जब मेरी अम्मा है वो चिमटा देखेगी और वो हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। यानी वो बोलता है कि मेरे जो मित्र है उन सब ने खिलौने लिए, उसको कोई दुआएं नहीं देगा। जब मेरी अम्मा मेरे हाथ से चिमटा देखेगी तो मुझे दुआएं देगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी बुजुर्ग लोग जब हमें दुआ देते हैं तो सीधे भगवान के पास पहुंचती है और वो सुनी भी जाती है।
मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या है, मैं गरीब कहलाता हूँ, लेकिन मैं किसी के पास मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? वो दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने रुपए का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने बोला कि उसके 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, या हामिद दुखी हो गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। फिर भी वो बोलता है, कोई बात नहीं, बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकान तुझे लेना है तो ले, नहीं तो आगे चल। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। हामिद ने कलेजा मजबूत किया और बोला, 3 पैसे लोगे? बोलते हैं कि 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने। 3 पैसा बोलकर वो आगे चल गया और दुकानदार की वो डांट ना सुने, इसलिए वो आगे चल गया। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। लेकिन दुकानदार ने ऐसा नहीं किया, उसे बुलाकर उसको चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। हामिद ने उसको एक ऐसे कंधे पर रखा था कि जैसे बंदूक लेकर वो जा रहा है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। फिर शान यानी शोभा रखकर वो अकड़ता हुआ अपने मित्रों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? उसका जो फ्रेंड है मोहसिन, वो हंसता है और उसको कहता है कि ये चिमटा क्यों लाया, इसका तू क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर-चूर हो जाए बच्चों की। हामिद ने बोला कि मेरा चिमटा तो मैं जमीन पर पटकूंगा, लेकिन तेरी जो तूने भिस्ती ली है वो जमीन पर गिरा, सारी वो चूर-चूर हो जाएगी, सारी नष्ट हो जाएगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद ने, उसका फ्रेंड है, वो बोलता है कि ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। हामिद ने बोला, क्यों ये खिलौना नहीं है, इसको मैं जब कंधे पर रखूँगा तो वो बंदूक हो जाएगी, हाथ में ले लूँगा तो वो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, और मैं चाहूँ तो मंजीर के काम में भी ले सकता हूँ, मंजीरे के काम में भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, यानी मैं एक चिमटा इसको मार दूँ तो आपके सब खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यानी वो बोलता है कि तुमने जो खिलौने लिए हैं उसका आप कितना भी जोर लगाओ, लेकिन मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं कर सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, वो बोलता है कि बहादुर सिंह है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी। समी ने क्या लिया था? खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। वो बोलता है कि तू मुझे चिमटा दे देगा, मैं तुम्हें खंजरी दे देता हूँ, वो 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। हामिद ने पहले तो खंजरी की तरफ देखा और बोला कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट, यानी गोल आता है ना अंदर का, वो तोड़ सकता है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। बोलता है कि बस उसको तो एक चमड़े का वो लगा दिया, वो ढप ढप बजने लगा। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। वो बोलता है कि उसको थोड़ा सा ही पानी लग जाए तो वो खत्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। वो बोलता है मेरा चिमटा तो बहादुर है, आग में, पानी में, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, लेकिन वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, यानी चिमटे ने सबको मोहित कर लिया, सब उसकी तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं और मेले से बहुत दूर भी आ गए थे। धूप तेज हो रही, यानी धूप बहुत थी, घर पहुंचने की जल्दी थी। धूप की वजह से सब लोग जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता, यानी उसके माता पिता के लिए, चिमटे के लिए जिद करे तो भी उसको कोई नहीं दिलाता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे।
हामिद बहुत होशियार था, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए। दूसरे लोगों ने क्या किए, 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज न ले सके। सब लोग टूट जाती ऐसी चीजें ली है। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया, यानी हामिद ने 3 पैसों में एक बहुत अच्छी सी चीज ले ली। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों, यानी सबने खिलौने लिए वो तो टूट भी जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा तो बरसों तक रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। उसका फ्रेंड है, उसको कहता है कि तुम्हारा चिमटा दो, हम देखते हैं, तुम हमारा खिलौना देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, यानी उसके दूसरे मित्र थे, उसने भी अपने अपने खिलौने उसको दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी, यानी हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई मुश्किल नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए, यानी चिमटा भी उनके फ्रेंड के पास, सबके पास गया और सबके खिलौने भी हामिद के पास आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे, बहुत अच्छा लगा खिलौना देखकर हामिद को। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, यानी जो वो केला खा रहा था तो महमूद ने उसको मित्र समझकर हामिद को भी दिया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, यानी उसने उसको केला खाने के लिए दिया तो दूसरे जो मित्र थे उसको देखते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था, तो ये चिमटे का प्रभाव था, उसने उसको मित्र बनाया और उसको खाने के लिए भी दिया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, यानी 11 बजे सारे गांव में सब लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे, यानी उसकी जब वो मेले से सब लौट आए तब मोहसिन की छोटी बहन आकर दौड़ी और भिश्ती उसके हाथ में से लेकर लिया और खुशी से वो आनंद से उछल पड़ी और वो भिश्ती क्या हो गई, नष्ट हो गई। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ, यानी जो नूरे था वकील का अंत उससे भी ज्यादा वो खराब हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, यानी जो वकील था वो जमीन पर नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवारों में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, यानी दीवारों में 2 खुटियाँ यानी खिल्ली जो गुजराती में बोलते वो लगा दी गई। उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया, उन पर एक लकड़ी की पेटी रखी गई। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, यानी पेटी पर एक कागज था काले कलर का, वो लगा दिया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, यानी वो वकील हो ऐसे राजा भोज जैसे सिंहासन पर बैठते थे वैसे वो बैठ गया। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया, यानी उसका जो एक दूसरा मित्र था वो पंखा उसको लगाने लगा। अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं। अदालत में क्या होता है, बिजली के एक पंखे होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो, यानी यहाँ तो एक भी पंखा नहीं था। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा, यानी उसके पास तो वो बिजली का पंखा भी नहीं था, बांस का पंखा था, उससे वो हवा डाल रहा था। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी ऐसा लगता है कि वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का जो चोला था वो माटी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। फिर जोर जोर से मातम यानी शोक हुआ और वकील साहब की अस्थियां यानी हड्डियां धूरे पर यानी कि कूड़े करकट का ढेर, जो कचरे का ढेर था उसमें डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब हामिद की हाल सुनिए कि हामिद ने क्या किया था। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसकी दादी अमीना है, उसकी आवाज़ सुनते ही वो दौड़ आई और उसको गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया?
वो एकाएक उसके हाथ में एक चिमटा देखकर वो चौंक उठी कि चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। वो बोलता है कि मैंने लिया है के पैसे में, कितने पैसे में? वो बोलती है तो वो हामिद बोलता है 3 पैसे दिया। अमीना ने छाती पीट ली, यानी अमीना को ऐसा लगा कि ये बच्चा है, सिर्फ उसके पास 3 पैसे थे, उसने कुछ खाया पिया नहीं और ये क्या लाया? यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। वो बोलता है कि तू कैसा लड़का है, तुमने दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं और तू चिमटा लाया? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? वो बोलता है, उसकी दादी बोलती है कि सारे मेले में तुझे दूसरी कोई वस्तु नहीं मिली कि तू ये लोहे का चिमटा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद ने बोला, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बोलता है कि दादी, जब तुम तवे से रोटी उतारती थी तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैं लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी उसकी दादी का जो क्रोध था वो स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। वो सोचती है कि ये बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव और कितना विवेकी है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। उसकी दादी सोचती है सब बच्चों को देखकर मिठाइयाँ खाते हुए और खिलौने लेकर देखते, उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वो बोलती है कि इतना जब्त यानी धीरज इससे कैसी रही होगी। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी अमीना गदगद हो गई, वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। दामन यानी आंचल, आंचल फैलाकर वो हामिद को दुआ यानी आशीर्वाद देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती थी।